नमस्कार और स्वागत है। एक सवाल है जो शायद आपने कभी खुद से पूछा हो, क्या हम जो देखते हैं वही पूरा सच होता है? भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर गली में एक कहानी है और हर मंदिर के नीचे एक राज। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हर सच हमारे जानने के लिए ही होता है? आज मैं आपको कोई इतिहास का पाठ पढ़ाने नहीं आया और न ही कोई सिद्धांत सिद्ध करने। आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। ये कहानी है उन मंदिरों की जिनके दरवाजे रोज खुलते हैं, पर जिनके सच सिर्फ कुछ लोग ही देख पाते हैं। इस वीडियो में कोई नायक नहीं होगा और न ही कोई खलनायक। सिर्फ तीन लोग होंगे और एक ऐसा मंदिर जो खुद तय करता है कौन भीतर जाने के योग्य है और कौन नहीं। तो अगर आप तैयार हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए, तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत की मिट्टी में कुछ ऐसे रहस्य बसते हैं जो सिर्फ पत्थरों में नहीं बल्कि समय के साथ छुप गए हैं। ये वही मिट्टी है जहां सब कुछ लिखा गया, पर हर सच पढ़ने के लिए नहीं होता। एक प्राचीन मंदिर जिसका दरवाजा रोज खुलता है, पर जिसका सच आज भी बंद है। इस कहानी के तीन पात्र हैं, आरव, मीरा और पंडित रुद्रनाथ। तीन अलग सोच, तीन अलग दृष्टिकोण और एक ही रहस्य। रात का समय था, बारिश तेज होती जा रही थी। आरव और मीरा अपनी रिसर्च के बाद कार से वापस लौट रहे थे, पर अंधेरा, बारिश और फिसलता रास्ता सफर को मुश्किल बना रहा था। मीरा को कार चलानी नहीं आती थी और आरव के लिए गाड़ी संभालना अब मुश्किल होता जा रहा था। आखिर दोनों ने फैसला किया, कहीं रुकना ही ठीक है। और तब बारिश के पर्दे के पार उन्हें कुछ दिखाई दिया, एक पुराना मंदिर। बिना ज्यादा सोचे दोनों गाड़ी छोड़ बारिश को काटते हुए मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर वे भीगते हुए रुक गए। सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज। और उसी पल मंदिर का शिखर उनके ऊपर झुकता हुआ सा लगा, जैसे मंदिर उन्हें देख रहा हो। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हें कभी लगा है कि भारत के मंदिर सिर्फ पूजा के स्थल नहीं होते? तब मीरा ने सुना एक आवाज, एक घंटी जो मंदिर के अंदर बज रही थी, बिना हवा के। मीरा ने आंखें बंद कर लीं और शांत आवाज में कहा, यहां हर पत्थर में भगवान का वास होता है, पर हर सच को जान लेने का अधिकार हर किसी को नहीं होता। तभी पीछे से एक भारी आवाज आई। पंडित रुद्रनाथ अंधेरे से धीरे धीरे उनके सामने आए। उनकी आंखों में ज्ञान भी था और भय भी। मंदिर के दीपक हिल रहे थे, पर हवा बिल्कुल शांत थी। पंडित बोले, इस देश में कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनके नीचे गुप्त कक्ष बने हैं। कहीं ऐसे यंत्र जो विज्ञान से परे हैं, और कहीं ऐसे शब्द जो बोले जाने पर प्रकृति तक को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर देते हैं। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने पूछा, पर यह सब अब तक सामने क्यों नहीं आया? पंडित का चेहरा कठोर हो गया। जब भी किसी ने सच को पूरी तरह जगाने की कोशिश की, मंदिर ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसी पल मीरा को महसूस हुआ जैसे भूमि हल्की सी कांप गई हो। गर्भगृह के पीछे एक दरवाजा था, बिना निशान, बिना ताला। आरव ने पूछा, इस दरवाजे के पीछे क्या है? पंडित ने सिर झुका लिया। भगवान का फैसला। मीरा ने धीरे से मंत्र का उच्चारण शुरू किया। उसकी आवाज मंदिर में गूंज उठी और फिर दरवाजा खुल गया। तीनों अंदर प्रवेश कर गए। अंदर एक विशाल कक्ष था, दीवारों पर प्राचीन खुदाई, मंदिरों के निर्माण से पहले की तस्वीरें, ऐसे मंदिर जो आकाश से जुड़े हुए थे। आरव ने पढ़ा, जब धरती और आकाश एक हो जाएंगे तब सच खुलेगा। अचानक जमीन पर बना चक्र गति पकड़ने लगा। हवा भारी हो गई, दीपक बुझ गए। मीरा ने देखा, मूर्ति की आंखों से जल टपक रहा था। कांपते हुए उसने कहा, ये भगवान नहीं रो रहे, ये चेतावनी दे रहे हैं। पंडित लड़खड़ा गए और बोले, हर मंदिर एक रक्षा मांगता है। पुराने समय में ज्ञान को बंद रखने के लिए कठोर निर्णय लिए गए थे। तब आरव समझ गया, मंदिर ज्ञान को छुपाता नहीं, मंदिर परखता है। चक्र तेज हो गया, पूरा कक्ष रोशनी से भर गया। मीरा आगे बढ़ी और मूर्ति के चरणों में बैठ गई। उसने शांत आवाज में कहा,
ज्ञान तभी मिलता है जब अहंकार छोड़ दिया जाए। और उसी पल सब कुछ रुक गया। सुबह हो चुकी थी। मंदिर बिल्कुल शांत था। गुप्त कक्ष बंद हो चुका था। दरवाजा फिर से सिर्फ पत्थर था। आरव के हाथ में उसकी डायरी थी, पर उसमें एक भी शब्द नहीं था। पंडित ने कहा, भगवान ने तुम्हें देखने दिया पर लिखने नहीं। मीरा मुस्कुराई और बोली, कुछ सच लिखने के लिए नहीं होते, सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। दोनों मंदिर से बाहर निकल आए। मंदिर वहीं था, पर जो उन्होंने देखा वह हमेशा के लिए उनके मन में बंद हो चुका था। और भारत के मंदिरों के रहस्य आज भी रहस्य ही है। हर मंदिर का दरवाजा खुला होता है, पर हर सच के लिए आंखें नहीं।